जय हिंद साथियों। अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगाकर जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो आज हम सभी के लिए लेकर आ गए हैं, आप सभी के लिए मॉडल पेपर नंबर दूसरा। विवेक सर ने जो मॉडल पेपर निकाले हैं उसका मॉडल पेपर नंबर दूसरा आज हम लोग लेकर आ गए हैं। अगर बच्चा आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पहले मॉडल पेपर की लिंक दे देंगे, आप वहां से सीधा पहला मॉडल पेपर कर सकते हैं। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत में आपको टारगेट करके जरूर बताना है बच्चा कि आज आपका टारगेट कितना रह रहा है। ठीक है, कल बहुत सारे बच्चों ने बताया सर मेरा आज 56 सही हुआ, किसी ने बताया 60 सही हुआ। बच्चा बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आइए दूसरे प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कराया बच्चा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लीजिए, 100% परीक्षा में छपेगा। साथियों यह मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे बच्चा? मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न करा है भैया, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। बताइए रामचरितमानस जो किसने लिखी है साथियों? तुलसीदास ने लिखी। किसने लिखी बच्चा? तुलसीदास ने। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा रहा है तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। क्या है बच्चा? संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, यही है वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ। ठीक है ना। अगला प्रश्न बच्चा कह रहा है, निम्नलिखित में से एग मार्क क्या है। एग मार्क क्या होता है बच्चा? एग मार्क होता है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। इसे क्या कहते हैं? हम एग मार्क कहते हैं। ठीक है बच्चा। आइए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र जो है वो है साथियों गंगा। कौन सा है? गंगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ऊपर होंगे, देख लेते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो साथियों सबसे लंबी तटीय रेखा है किस राज्य की भारत के? बता दीजिए जल्दी से आप लोग। सात का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, गुजरात की। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए कंचनजंगा। कौन सा है बच्चा? कंचनजंगा। आइए दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि डेली सही समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने छोटे भाई बहन रिलेटिव यार। बहुत अच्छे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बनाए हैं विवेक सर एग्जामपुर वालों ने। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चा। अब हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे इनके, तो आपका पूरा एकदम बेसिक तैयार होगा। बेसिक लूसेंट वगैरह आपने पढ़ ली होगी तो साथियों आपका बेस कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगी। ठीक है ना। 100 प्रश्न पूरे हम करवाने वाले हैं। अंत तक इस वीडियो में जरूर जुड़े रहना और हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी लोग करते चलिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए। भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। उनका ऑप्शन भी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चा? रेगुर मिट्टी। मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहां से होती है? मानसून सबसे पहले बच्चा केरल में आता है। कहां पर? केरल में। ठीक है ना बच्चा। कह रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है बच्चा कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। 12वां प्रश्न करना है, वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। वायु दाब मापने का यंत्र कहलाता है बच्चा बैरोमीटर। क्या कहलाता है? बैरोमीटर। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद होता है बच्चा खट्टा। ठीक है ना। अम्ल का स्वाद एसिड। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ठीक है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब जो होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है बच्चा? टंगिस्टन का बना होता है। किसका? टंगिस्टन का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान बच्चा 7 होता है। कितना होता है? 7। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सनसाइन विटामिन से किसे कहा जाता है? सनसाइन विटामिन कहते हैं बच्चा किसको? विटामिन डी को। ठीक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा रक्त कण सहायक होते हैं? तो 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा WBC, जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। आइए बच्चा आगे देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
16 का क्या था बच्चा? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? एक बार दोबारा देख लीजिए। ऑप्शन डी विटामिन डी को। बस शरीर की प्रतिरोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा कण सहायक होता है? वो होता है WBC। ठीक है ना? 17 का ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न देखिए, आइए। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम ऊतक द्वारा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन सी हो जाएगा, कान में। कान में पाई जाती मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, डेसिबल में। अगला प्रश्न कराया दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जल्दी से बताइए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है बच्चा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भाई इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, वुलर झील। 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है? 4 आश्रम व्यवस्था थी जो, उसमें अंतिम आश्रम कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संन्यास। क्या था? संन्यास। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जल्दी से बताइए। कर्म। वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्ण। क्या था? कर्म। कर्म था, कर्म। भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए। जो धर्म है, धर्म का क्या अर्थ है? पूजा पाठ, कानून। बताइए जल्दी से क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए दोस्तों। पूजा पाठ और कानून, ये तो ऑप्शन ए और बी है। अब सी और डी और देख लीजिए। कर्तव्य और नैतिकता या युद्ध? तो साथियों, धर्म का अर्थ है भारतीय में कर्तव्य और नैतिकता। ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? जल्दी से मारिए इसका राइट आंसर बच्चा। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चा, आइए। करा प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है कहां पर? 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, फतेहपुर सीकरी में है। कहां है बच्चा? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 बताइए जल्दी से। तो यह स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में। कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, याद कर लेना। ठीक है ना? आइए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चे लाइक कर दें एक बार। महात्मा गांधी को किसने भिखारी के वेश में महान आत्मा बताया था? जब वो भिखारी के वेश में थे महात्मा गांधी, तो उनको महान आत्मा किसने बताया था? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? बताइए जल्दी से। 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, किताब ए नवरस। कौन सी है भैया? किताब ए नवरस। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? जल्दी से बताइए। हु फर्स्ट होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग? जल्दी से बताइए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? 31 का ऑप्शन डी, वीकाजी कामा। किसने? वीकाजी कामा साहब ने। पाल वंश का अंतिम राजा कौन था? जल्दी से बताइए। पाल वंश का अंतिम राजा कौन था? 32 का बता दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल। कौन था बच्चा? गोपाल। आइए, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? जल्दी से बता दीजिए। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद समता या समानता का अधिकार। क्या कहता है अनुच्छेद 14? समता या समानता का अधिकार किसमें आता है? मौलिक अधिकारों में। कौन सा है साथियों? भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? संविधान सभा को अपनाने की तिथि क्या है? जल्दी से बताइए। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था बच्चा, अपनाया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है ना? ऑप्शन बी 35 का एकदम राइट आंसर है। आइए, कह रहा प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो बच्चा वो हैं 4 आदर्श शब्द हैं। ठीक है ना? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें जोड़ा गया था। तो साथियों, इन्हें जोड़ा गया था कब? 1976 में। ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से बताइए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ था बच्चा कब? ऑप्शन बी 1951 से। ठीक है। अगला कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई केंद्रीय बैंक है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का क्या दर्शाता है?
जीडीपी क्या दर्शाता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी कुल उत्पादन। क्या दर्शाता है बच्चा, कुल उत्पादन। आइए अगला प्रश्न कर रहा है मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताइए। मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा कीमतों में निरंतर वृद्धि। यह क्या है, मुद्रास्फीति है। कह रहा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइए। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली वह किस राज्य से संबंधित है, 43 का ऑप्शन सी लगा देना, केरल से संबंधित है। ठीक है बच्चा। आइए यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है, यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है, 44 का हो जाएगा अपना ऑप्शन भी, वैदिक सभ्यता से जुड़ा है। कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से जुड़ा है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, जल्दी से बताइए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न करा है दोस्तों, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। 46 का ऑप्शन भी हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, 47 का लगाइए जल्दी से। धान। सबसे ज्यादा क्या खाया जाता, चावल। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 48 का मार दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा जी। कौन सी है, गंगा जी। ठीक है ना। आइए उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर सभी लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जल्दी से मारिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने, मदन मोहन मालवीय इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है, तो 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा बनारस घराना। कौन सी है, बनारस घराना। अगला प्रश्न करा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर जो है, यह प्रश्न बनता है दोस्तों शारदा नहर। ठीक है ना, यूपी पुलिस में इसको पूछा गया था एक बार। कुंभ मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां होता है, इसको हम भी नहीं बताएंगे भैया, प्रयागराज में होता है। और कहां होता है, ठीक है ना, प्रयागराज में होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है, जल्दी से बताइए। 54 का ऑप्शन भी हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली भैया कथक है, इसको याद रखिएगा बच्चा। क्या रखिएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला शैली कौन सी है, जल्दी से बताइए। 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा टेराकोटा। कौन सी है, टेराकोटा। ठीक है ना। भारत का कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी की रचनात्मक शहर घोषित किया गया है, बताइए। 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ। कौन सा किया गया बच्चा, लखनऊ। सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, सहारनपुर में स्थित है। कहां है, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, जल्दी से बताइए। 58 का ऑप्शन भी हो जाएगा गन्ना। ठीक है ना, सबसे प्रमुख फसल है गन्ना। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, जल्दी से बताइए। 59 बताइए जल्दी से। ऑप्शन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, ना तो अर्जुन पुरस्कार है, ना तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, फिर कौन सा है गुरुजी, तो भैया गुरुजी खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा, खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। 67 का क्या मारिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। 59 का क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 60वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, जल्दी से बताइए। राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, जीएसटी राज्य कर। क्या है, जीएसटी राज्य कर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, जिले में कानून व्यवस्था का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है कौन, जिलाधिकारी। कौन होते हैं, जिलाधिकारी साहब होते हैं। मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानवाधिकार जो अपना आयोग है उसका मुख्य उद्देश्य बच्चा क्या, अधिकारों का संरक्षण। क्या है, अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है, 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, देश की आंतरिक शांति से। किससे, देश की आंतरिक शांति से। निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, जो भारत है ना अपना, इसकी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, जल्दी से बताइए। तो 64 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग ऑप्शन सी पर, नेपाल से। स्थलीय सीमा नेपाल से लगती है केवल भारत की। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र से संबंधित है, जो नियंत्रण रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच वह किस क्षेत्र से संबंधित है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक
विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। करंट अफेयर्स के प्रश्न है, याद करते चलिए, ठीक है। या तो लिख लीजिए कहीं, बाद में जब 2-4 दिन बचे तो रिवीजन करके चलिए जाना। रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीता? यह साथियों जम्मू कश्मीर ने जीता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यूपी पुलिस में इसको पूछा गया था। जल्दी से बताइए। 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। कहा है बच्चा? न्यूयॉर्क में। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताइए। 69, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, वही होती है जनसंख्या घनत्व। क्या होता है बच्चा? जनसंख्या घनत्व। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण से जो अभिप्राय है वो है बच्चा हमारे चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश। क्या है? हमारे चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश, यही पर्यावरण का अभिप्राय है। अगला कह रहा है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से बताइए। 71 का ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूवी किरणों से रक्षा। क्या है? यूवी किरणों से रक्षा, ठीक है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? 72 का बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना बच्चा। आइए 73वां प्रश्न कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां है? ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया है। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बनाए विवेक सर, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाले हैं। सभी लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट और अंत तक देखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां है? 73 का मारिए जल्दी से। 73 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा कौन सा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी, जिनेवा में। कहा है बच्चा? जिनेवा में। ऑप्शन बी इसका 73 का एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। बड़े हम लोग आगे। आइए 74वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं 74वें प्रश्न को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए। नीति आयोग की उच्च स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन सी लगा दीजिए, 2015 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 75 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या आता है? राज्य भारत में निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 के तहत किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। 75 का क्या हो जाएगा? 75 का ऑप्शन भी हो जाएगा। आइए, भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? जो सिनेमा के लिए दिए जाते हैं ना, बॉलीवुड के लिए जो दिया जाता है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, वो होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 76 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 77वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार बच्चा किससे संबंधित है? 77 का ऑप्शन डी, खेल से संबंधित है, ठीक है। कैसे? खेल से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है बच्चा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है भैया? कैनबरा। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है ना बच्चा। 78 का ऑप्शन सी। 79वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस संगठन ने उन्नत मूल प्रमाण पत्र, ठीक है ना, 2.0 प्रणाली शुरू की है? उन्नत मूल प्रमाण पत्र, ठीक है ना, ECOO 2.0 प्रणाली शुरू की है। यह किसने की है? यह साथियों विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुरू की है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है बच्चा। आइए, ये कौन सा प्रश्न था भैया? कौन सा प्रश्न था? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी 79, 80, हाँ, सौर ऊर्जा एक रह गया ना। 80वां प्रश्न। आइए, नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है? जल्दी से बताइए। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? 80 का राइट आंसर मान लीजिए। ऑप्शन क्या लगाइए भैया? ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। क्या है भैया? सौर ऊर्जा इसका सही जवाब है। 81वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 81वां प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 मार्च को। कब मनाते हैं बच्चा? 8 मार्च इसका सही जवाब है। कह रहा है 82वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जल्दी से छापिए। जे थॉमसन ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। 83वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड कह रहा है जिससे बाद में DNA और RNA की पहचान हुई, की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सीधा समझो ना यार, DNA की, DNA
जिसके बाद में डीएनए और आरएनए की पहचान हुई। न्यूक्लिक अम्ल, जिसके बाद क्या आया, डीएनए आया। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो इनके बाद में किस वैज्ञानिक ने खोज की साथियों, बताइए, न्यूक्लिक अम्ल। जल्दी से बता दीजिए, 83 का बताइए। ऑप्शन बी, फ्रेडरिस मिसर ने। किसने, फ्रेडरिस मिसर। और ये 100% छपने वाला है। या तो आपसे पूछ लेगा डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, या तो आपसे आरएनए का। तो डीएनए का पूछे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूछे तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको आंसर याद कर लेने हैं, ठीक है बच्चा। 83 का ऑप्शन भी सही जवाब है। 84वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, 84 बताइए जल्दी से। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। फेसबुक के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताइए। 85 का, फेसबुक का नाम बदल के मेटा हो गया। अब सब लोग इसको भी याद रखिएगा। तो 85 का मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन, फेसबुक के मालिक, ठीक है ना। 85 का ऑप्शन सी। 86, ट्विटर एक्स किस प्रणाली से आता है, जल्दी से बताइए। 86 का हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आइए 87वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए। 87 का हो जाएगा बच्चा क्या, 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला बालिका कल्याण से संबंधित है। किससे, महिला बालिका कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। महिला सशक्तिकरण, क्या है उद्देश्य, महिला सशक्तिकरण, ठीक है ना। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है। आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य है आत्मनिर्भर व्यवस्था, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। महिला स्वयं सहायता समूह SHG का उद्देश्य क्या है, 90 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा वित्तीय सशक्तिकरण, क्या है, वित्तीय सशक्तिकरण। स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे है, 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नवाचार व उद्यमता से संबंधित है, ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न कह रहा है, सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया है, जल्दी से बताइए। 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए। 93 का ऑप्शन भी हो जाएगा थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति थारू जनजाति, ठीक है ना बच्चा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, 94वां कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा जरा गौर से। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा जानिक सिनर ने। इस प्रश्न को लिख लीजिएगा, सारे प्रश्नों को लिखते चलिए, बाद में आपको एक करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करके चले जाना है। सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है, 95 का बताइए। तो सार्क का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रिकोशनल कॉर्पोरेशन, क्या होता है भैया, ठीक है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिकोनल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा सार्क का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, तो भैया नेपाल है, कौन सा है, बांग्लादेश है, भूटान भी है, दक्षिण सूडान थोड़ी ना है। 96 का लगा दीजिए, क्या ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब होगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं, देख लीजिए ऑप्शन ए रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है ना बच्चा। 97 का बी। 98वां प्रश्न कर रहा है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी घरेलू विनिर्माण बढ़ाना, मेक इन इंडिया का उद्देश्य। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसका आप लोग छापिए कमेंट बॉक्स में, हम नहीं देंगे आंसर। और यहां तक अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी ना बच्चा 99 में प्रश्न तक, तो आप इसका आंसर जरूर 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 लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आसान प्रश्न है। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए। 100 का ऑप्शन सी स्वास्थ्य से संबंधित है। तो दोस्तों 100 प्रश्न मैंने आपको गोली की तरह रिवीजन कराए, ये इनके आंसर्स थे, ठीक है बच्चा। और कैसे लगे प्रश्न जल्दी से बताएं। पूरे 100 प्रश्न मैंने आपको कराए, मॉडल नंबर 2। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों, जय हिंद।